हेलो दोस्तों, 2024 में दोस्तों यदि आप भी सोलर इन्वर्टर ख़रीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि ऐसी नॉलेज हमें मिलती नहीं है। क्योंकि ये दोस्तों प्रैक्टिकल करने से ही ये नॉलेज आती है, जो कि मेरा 3 साल का अनुभव है, उसके आधार पर ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि हमें MPPT इन्वर्टर ही ख़रीदना चाहिए। और 12 वोल्ट की हम बात कर रहे हैं, अभी केवल सिंगल बैटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों। MPPT इन्वर्टर ही आपको ख़रीदना चाहिए, PWM सोलर इन्वर्टर नहीं ख़रीदना चाहिए। देखिए प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें UTL हेलिक की तो 6,500 से 7,000 रुपये तक पड़ेगा। और जो MPPT इन्वर्टर है UTL गामा प्लस, जिसमें कि जो कि आपको 10,000 रुपये तक पड़ जाएगा। और दोस्तों दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि जो UTL हेलिक है उसमें 50 एम्पियर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जब भी वह केवल 800 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। जबकि UTL गामा प्लस में केवल 40 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तब भी वह 1000 वाट तक के सोलर पैनल या उससे ज़्यादा वाट के सोलर पैनल बहुत ही आराम से सपोर्ट कर लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक PWM सोलर इन्वर्टर एक SMU की तरह काम करता है। सेम कोई भी SMU है 50 एम्पियर का, वो 800 से 900 वाट तक के ही पैनल सपोर्ट करता है। जबकि 40 एम्पियर का अगर MPPT इन्वर्टर है आपके पास तो वो 1000 से 1200 वाट तक के पैनल भी सपोर्ट कर सकता है। वो कैसे? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जो PWM इन्वर्टर है वो एक SMU की तरह ही काम करता है। तो वहाँ पे दोस्तों लगभग 800 वाट के सोलर पैनल आप लगा सकते हो 50 एम्पियर के पे। जबकि एक MPPT सोलर इन्वर्टर दोस्तों एक सोलर PCU होता है, जो कि सोलर से डायरेक्ट लोड भी चलाता है। और जो आपका इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर होता है उसको केवल बैटरी चार्ज करने के लिए ही यूज़ करता है। जबकि PWM में ऐसा नहीं है, लोड भी सोलर चार्ज कंट्रोलर से चलता है और बैटरी भी सोलर चार्ज कंट्रोलर से ही चार्ज होती है। जबकि MPPT में सोलर पैनल से डायरेक्ट आपका घर का लोड चलता है और सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो दोस्तों इसलिए हम ज़्यादा वाट के सोलर पैनल भी लगाएंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए MPPT सोलर PCU ही खरीदना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी PWM नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कम वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करेगा और वो सोलर से डायरेक्ट लोड चलाने में सक्षम भी नहीं है। मतलब चलेगा सिर्फ वो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू चलेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं चलेगा। जबकि MPPT में सोलर से डायरेक्ट लोड चलेगा और सोलर चार्ज कंट्रोलर से केवल और केवल आपकी बैटरी चार्ज होगी। जो नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, अगर आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लोगे, जैसा कि मेरा सेटअप देख पा रहे हो, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है मेरा, बहुत ज़्यादा पैनल ऐसे फैले हुए हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, साथ ही पैनल भी बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर आप खुद नेट पे देख सकते हो, अगर आप 165 वाट के एक पैनल का प्राइस देखोगे तो दोस्तों 5,500 तक मिलेगा आपको पैनल। जबकि अगर हम 550 वाट के पैनल लेंगे तो 11 से 12,000 रुपये में हमें मिल जाता है। और जितना बड़ा पैनल लोगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। टॉपकॉन भी आपको लगभग 23 रुपये पर वाट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमें फ़ायदा मिल जाता है कि सस्ता पैनल हमें मिल जाएगा। अगर PWM में आप केवल सिंगल बैटरी पर 12 वोल्ट के पैनल ही लगा सकते हो। जबकि दोस्तों MPPT में क्या है कि हम 24 वोल्ट के सोलर पैनल भी सिंगल बैटरी पर लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। जो कि टॉपकॉन सोलर पैनल है वो भी हम सिंगल बैटरी पर लगा सकते हैं। जैसे 575 वाट का वारी का सोलर पैनल आ रहा है, और 2 सोलर पैनल ले लो टॉपकॉन, आप 575 वाट के दोनों को पैनल में लगा दो और फिर UTL गामा प्लस 1 kVA पे लगा दो और वहाँ पे एक बैटरी लगा लो, मस्त काम करेगा दोस्तों, ज़बरदस्त सिस्टम है। तो वहाँ पे फिर दोस्तों जैसे 2 पैनल होंगे ना तो स्ट्रक्चर भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 2,500 से 5,000 तक आपको आराम से स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर का प्राइस भी बच गया, प्लस हमें पैनल भी सस्ता पड़ गया, और साथ में ही सोलर से डायरेक्ट लोड भी चलेगा। तो ज़्यादा वाट की पैनल लगा दिया आपने, क्योंकि बैटरी तो 150 H की 15 एम्पियर से चार्ज होगी। अब आप कितने ही पैनल लगा लो तो उसका फ़ायदा, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैनल लगाओगे सोलर से डायरेक्ट आपके घर का लोड चल जाएगा। तो ये तो हो गए 3 फ़ायदे। इसके अलावा दोस्तों जो MPPT की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, MPPT की जो कंपनियां बताती है कि 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से। जो सोलर से एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है उसको भी आउटपुट में एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें केबल का कॉस्ट भी बचता है। कि मान लो अगर हम ज़्यादा वोल्ट लेंगे तो दोस्तों
टोटल वाट पावर है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लो 500 वाट के मैंने पैनल लगा रखे हैं तो लगभग वो 400 वाट की अगर एनर्जी भी दे रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे वोल्ट इनटू करंट होता है। तो यदि आप 24 वोल्ट के पैनल लगा रहे हो दोस्तों वहाँ पे करंट आधा हो जाता है, मतलब कि अगर 12 वोल्ट का 100 वाट का एक सोलर पैनल 5 एम्पियर करंट देता है तो वहीं दोस्तों 24 वोल्ट का 100 वाट का पैनल केवल 2.5 एम्पियर करंट देगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका करंट भी आधा हो जाएगा। जैसे मान लो PWM में 1000 वाट के पैनल 50 एम्पियर दे रहे थे तो MPPT में वहाँ पे 24 वोल्ट के पैनल केवल 25 एम्पियर देंगे, जिससे आपका जो DC केबल है उसका साइज़ भी बहुत कम हो जाएगा, मतलब 6 mm या 4 mm में आपका आराम से काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार केबल का कॉस्ट भी आपके बचेगा। तो दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान का बिल्कुल भी सौदा नहीं है। तो बहुत ही सस्ता सोलर सिस्टम पड़ेगा अगर दोस्तों आप MPPT लेते हो, और बैटरी भी बहुत ही इफिशिएंटली चार्ज होगी। इसके अलावा ज़्यादा पैनल ओवर पैनलिंग में हम लगा सकते हैं, जिससे अगर 1000 वाट की बात की है कंपनी तो 1100-1200 वाट के मतलब 575 वाट के 2 पैनल भी आराम से वहाँ पे काम करेंगे। और बड़ा पैनल का स्ट्रक्चर भी सस्ता मिलेगा, बड़े पैनल भी सस्ते मिलेंगे। तो दोस्तों अगर हम टोटल बात करें तो फ़ायदे का सौदा है। तो कभी भी PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर पर मत जाइए और PWM सोलर इन्वर्टर पर भी मत जाइए। दोस्तों पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी MPPT सोलर इन्वर्टर ख़रीदना। अगर आप MPPT सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकते तो फिर MPPT SMU पे जाना, पर दोस्तों वहाँ पे फिर वो PWM जैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है SMU में कि सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ही लोड चलेगा, जबकि सोलर चार्ज कंट्रोलर एक 6 रेटिंग का होता है तो उससे ज़्यादा पैनल हम नहीं लगा सकते। जबकि MPPT सोलर इन्वर्टर में डायरेक्ट सोलर से लोड चलाएगा और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से केवल आपकी बैटरी चार्ज करेगा। और दोस्तों ये था एक बिल्कुल नॉलेजफुल वीडियो, क्योंकि ऐसे वीडियो मिलते नहीं है यूट्यूब पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज सभी भाइयों के पास पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।